पाकिस्तान में तहरीक तालिबान रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन उसका एक स्प्लिंटर ग्रुप यानी कि अलग गया हुआ हरकतुल मुजाहिदीन, उसने बहुत बड़ा अटैक किया बन्नू में इनकी केपीके में। और केपीके में उन्होंने पहले तो एक गाड़ी लेके पुलिस पोस्ट में बाढ़ दी, एक्सप्लोजन हुआ तो काफी लोग वहां मारे गए, सुसाइड बॉम्बर भी मारे गए। फिर जब एक्सप्लोजन हुआ फिर उन्होंने दूसरे ग्रुप ने आके फायरिंग कर दी तो वहां काफी लोग मारे गए। इतने में ड्रोनों से अटैक हुआ, ड्रोन आए उन्होंने अटैक किया तो वहां लोग मारे गए। फिर इतने में जब इतना बड़ा हमला हुआ, आसपास की पुलिस को मोबिलाइज किया गया, आसपास की सेना को मोबिलाइज किया, तब एक और बार हमला हुआ। तो लगभग 4 लेयर हमले की हुई, जिसमें कभी अभी अभी तक जो ऑफिशियल फिगर है 26 लोग पुलिस के मारे जा चुके हैं, और जो अनऑफिशियल फिगर है करीब करीब डेथ टोल करीब 75 से 100 के आसपास है। 75 to 100 पीपल आर बीन किल्ड। 4 लेयर का अटैक हुआ, ड्रोन्स हुए हैं, 4 लेयर की बॉम्बिंग हुई है और तबाही मच गई है पूरे पाकिस्तान के अटैक में। पाकिस्तान की वाट लग गई है। और मैंने आपको कल कहा था, कल रात के शो पे कहा था, मैंने कहा देखो पाकिस्तान में प्रेशर पूरा बढ़ गया। मैंने कहा या पाकिस्तान अटैक करेगा या पाकिस्तान पे अटैक होगा। कल का वीडियो निकालिएगा रात का सुमित पी डिकोड का, आपको मेरे वर्ड ये वहां मिल जाएंगे। मैंने कहा था या पाकिस्तान अटैक करेगा या पाकिस्तान पे अटैक होगा। देखिए पाकिस्तान में अटैक होने का लॉजिक है, कई बार पाकिस्तान में जब प्रेशर पड़ता है तो 10-20 पुलिस वाले 10-20 सेनानियों की बलि चढ़ाता पाकिस्तान टू टेक द प्रेशर आउट। अब बोलेगा इंडिया की साजिश है, बोलेगा इराक की साजिश है, बोलेगा कि फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान, ये सारे इसके पास फेवरेट जुमले जो उन्होंने तैयार, इन्होंने करवाया, उन्होंने करा, हमें तो पता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ये तुम्हारा मुल्ला मुनीर क्या घास खोद रहा था? ये तुम्हारा शाहबाज दुनिया का मामा बनता है, दुनिया के लिए पीस डील करा रहा, अपने पिछवाड़े में आग लगी वो नहीं दिख रहा? इतना बड़ा अटैक हुआ ये नहीं दिखा कहाँ से इतना बड़ा अटैक होने वाला? आईएसआई वाले क्या कर रहे थे, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले क्या कर रहे थे? जब मैं आपको कल कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अब अटैक होगा या पाकिस्तान अटैक करेगा, होगा। अब देखिए 24 घंटे में अटैक हो गया। अब बोलोगे सुमित भाई आपको आपको कहाँ से पता? ये देखिए वो मुझे नहीं पता, सब प्रभु की माया। मैं ऑफिशियली सर ऑन रिकॉर्ड बोल चुका हूँ कल रात के रिकॉर्ड में, खोलिएगा। मैंने आपको बोला कि अटैक होगा और देखिए बिल्कुल अटैक हुआ। करीब करीब इनके 70 से 100 लोग मारे गए हैं। तहरीक तालिबान का हरकतुल मुजाहिदीन जो एक आउटफिट है उसने अटैक किया। मान तहरीक तालिबान ने अटैक किया, नाम कोई भी हो सकता है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं। तहरीक तालिबान ने फिर ठोका, फिर पाकिस्तान में खून की नदियां बही, और ये पाकिस्तान पीस डील कराएगा और ये पाकिस्तान सुरक्षा देगा जेडी वैंस को। डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे पाकिस्तान और ये सुरक्षा देगा। पाकिस्तान में मुनीर सुरक्षित नहीं, पाकिस्तान में शहबाज सुनीर सुरक्षित नहीं, पाकिस्तान में कोई सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान की पोल पट्टियां खुल गई और ईरान भी ने यूज करा नहीं, हम जो अगला प्रपोजल है अपना, हमारा क्या हमने प्रपोजल में डिस्कस किया, हम ये पाकिस्तान के माध्यम से आपको बताएंगे। घंटा बताओगे तुम पाकिस्तान के माध्यम से। पाकिस्तान में फिर अराजकता आ गई है। केपीके में, बन्नू में फिर अटैक हुआ। अब बन्नू आप जानते हैं, बन्नू में तो कई सारे अटैक हुए। बन्नू में कैंट पे अटैक हुआ, बन्नू तो ऐसी जगह वहां पाकिस्तान की सेना जाने से डरती है। पाकिस्तान की सेना का कब्रिस्तान है बन्नू। और अब देखिए बलोच भाई एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये बोलेंगे रॉ ने करवाया, भारत ने करा, इंडिया ने करा। कुछ दिनों पहले कहने लगे थे, जब से इनका ऑपरेशन सिंदूर में इनके 13 जहाज गिर गए, पता लग गया पाकिस्तान की फौज पे प्रेशर था। पाकिस्तान की फौज पे प्रेशर होता या तो अटैक करती है, अपने पे करवाती है। अब भाई 20 सिपाही मर गए, 50 सिपाही मर गए तो क्या फर्क पड़ता? जनरल कर्नल नहीं मरने चाहिए, बड़े लोग नहीं मरने चाहिए, छोटे लोग मर गए तो मर गए, इनके बाप का क्या जाता? भाई अगर इफ आई कैन थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट एंड दिस हैपेंस, दिस इज वेरी लॉजिकल, यू नो हाउ द प्रेशर इज डिफ्लेक्टेड। और ये वैसे बोलने लगे थे कि भाई इंडिया ने करवाया। इनके साथ मैंने आपको पीछे का इंसिडेंट भी बताया था, मैंने कहा जी इंडिया ने कराया, हमें इसमें इंडिया की साजिश लगती है। वही वाली बात है ना, जब भी कुछ हो जाता इंडिया ने करवाया, रा की साजिश है, कलभूषण नेटवर्क है, कलभूषण नेटवर्क है, ये है वो है। तो तुम क्या मक्खी मारने गए थे? अब देखो पाकिस्तानी फौज का, पुलिस में जो भी है, उसका अनफॉर्चुनेटली मौत तय है, मरेगा ही मरेगा। बट सवाल ये है कि क्या उसकी मौत पाकिस्तान के साथ लड़ते एक जेन्युइन लड़ाई में हो रही है? पाकिस्तान की सेना पे, जो मुल्ला मुनीर पे, पाकिस्तान के जनरलों पे प्रेशर बनता तब उसकी बलि चढ़ाई जाती। सवाल इतना सा है। मेरा मानना है जब पाकिस्तान के जनरलों पे प्रेशर बढ़ता तो पाकिस्तान में फौज की, पाकिस्तान की पुलिस की, पाकिस्तान के कुछ लोगों की बलि चढ़ाई जाती है मामले को ठंडा करने के लिए। अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये होगा जी, न क्रेडिट कार्ड न डेबिट कार्ड, सीधा विक्टिम कार्ड।
हाय अल्लाह, मार दिया, इंडिया ने मरवा दिया, ये तो इंडिया ने बदला लिया, हमने तो ये किया, हमने तो, कोई बात नहीं, हमारे वहां और जहादी तैयार होंगे, अब वो जन्नत जाएंगे। क्योंकि जो जन्नत से जहाज से जन्नत का सफर है, ये इसकी गाड़ी ने कभी रुकती नहीं। जब तक जिंदा है जहाद कर रहे हैं, जब मर गए तो जन्नत में चले गए, काम खत्म। फिर नया खेप आएगी, वो जहाद करेगी, मरेगी तो जन्नत में जाएगी। और अपना स्लोगन तो है, ईमान तकवा जहाद फिजिबिल्ला। अब ये अफगानियों पे इसका खेमेजा, अब ये क्या करेंगे, अफगानिस्तान में जाके अटैक करेंगे, फिर रात को जाएंगे, औरतें बच्चे मारेंगे, फिर अफगानी इन पे अटैक करेंगे। वैसे इनको आईसिस खुरासान वालों ने एक धमकी दी है पाकिस्तान को, बोला भाई अगर तुमने फिर अगली बार अटैक किया तो तुम्हारे मिलिट्री को हम टारगेट करेंगे। तो मैं पीछे आपको बोला भी था, मैंने कहा मुल्ला मुनीर का, तो पहले तो एक दिन मैंने आपको बोला था सेकंड वो मिनट वाला टाइमर दब गया, मैंने कहा लो भाई अब सेकंड वाला भी टाइमर दब गया। मिनट और सेकंड वाला टाइमर होता ना, दोनों टाइमर इसके दब चुके हैं। क्योंकि ये अपनी औकात से ज्यादा खुदा करा, ये अपनी औकात से ज्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहा। और अब पाकिस्तान में जो भी औकात लांघता है, जो भी वहां की लक्ष्मण रेखा लांघता है, वो सीधा डीटीएच की टिकट कटती है उसकी। तो ये वहां पाकिस्तान में अराजकता हुई। अगर आप वीडियो देख के, इतनी तबाही हुई, इतना विध्वंस हुआ, आप देख के हैरान हो जाएंगे क्या अटैक किया। मतलब इट्स हीरोइक अटैक, और इनकी कुछ नहीं कर पाई। और ये बेवकूफों की तरह आते रहे एक के बाद एक, और इनको वो मारते रहे, इनके मारते रहे। लाशें तो भी गिरी नहीं, भी मलबा कहाँ उठा, मलबा उठेगा तो और लाशें मिलेंगी, मलबा उठेगा तो और लाशें मिलेगी। और ये और बिल्कुल चुपचाप बैठेंगे। अब जाके अफगानिस्तान पे अटैक करो, अब जाके बुलाओ अपने तैयब अर्दोगन को, बोलो अफगानी हम पे अटैक करें, तू उम्मत का मामा है, आके फैसला कराओ। बुलाओ शेख अल थयानी को, वो तुम्हारा फैसला कराएगा भाई। अब बुलाओ अपने मोहम्मद बिन सलमान को, तुम्हारा फैसला, तुम मुसलमान वो मुसलमान, ये तो दोनों ही मुसलमान है ना, तो भाई बुलाओ किसी को मुसलमान के, किसी आलिम इस्लाम के बड़े लीडर को, बोलो भाई सब मुसलमान मुसलमान से लड़ रहे हैं, जरा फैसला कराओ, बताओ ये क्या। ये सब गेम है आईएसआई का, ये सब गेम है मुल्ला मुनीर का। इस पे कोई बात भी नहीं करेगा। अगर कहीं अगर अमेरिका के 3 सिपाही मर जाए, 2 सिपाही मर जाए, साहब दुनिया में भोकाल मच जाता, दुनिया में हंगामा हो जाता। और ये पाकिस्तानी कूद कूद के पढ़ते, पूरे उम्मत के शेर कूद कूद पे पढ़ते हैं अमेरिका, अरे अमेरिका साहब कोई बंद, अरे अमेरिका हम बात करेंगे, अरे अमेरिका ये आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अब यहाँ देखो किसी की टिप्पणी भी नहीं है, प्रतिक्रिया भी नहीं, अरे तुम मरे, तुम कटे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नोबडी इज बॉदर्ड। पाकिस्तान में 100 सिपाही मरे तो मरे। ये देखिए अमेरिका ने क्या एक वर्ड भी बोला, ये कतर यूई वही सबको देख रहा था, एक वर्ड भी बोला, उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता, पाकिस्तानी तो मरा है। वह पाकिस्तानी तो मरने के लिए पैदा होता है। वैसे आबादी इतनी 3.5% बर्थ रेट है, बताओ 20 साल में आबादी डबल हो जाएगी। तो अगर कुछ निपट भी गए तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। उम्मत में भी किसी को फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका में भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये हकीकत पाकिस्तान है, दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। तो अब का सबसे डेडलीस्ट अटैक ये माना गया, द डेडलीस्ट अटैक सो फार।